हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लाइक्स फंक्शनैलिटी का बैकएंड देखेंगे। तो ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है। इसमें हमारा कॉन्फ़िगरेशन फ़ोल्डर है जिसमें कनेक्टिविटी टू मोंगोडीबी का कोड है। फिर उसके बाद ये कंट्रोलर है जिसमें ब्लॉक कंट्रोलर, लाइक कंट्रोलर और यूज़र कंट्रोलर है। उसके बाद ये मिडिलवेयर का फ़ोल्डर है जिसमें हम प्रोटेक्टेड रूट्स के लिए ये मिडिलवेयर बनाया है। और फिर उसके बाद मॉडल्स हैं, इसमें ब्लॉग मॉडल है, लाइक मॉडल है और यूज़र मॉडल है। ये तीन हैं सबसे मेन। और उसके बाद लाइक कंट्रोलर, ये है सबसे मेन। फिर उसके बाद रूट्स बनाए हैं हमने। उसके बाद .env फाइल है जिसमें सेंसिटिव डेटा रहेगा। उसके बाद ये package.json फाइल है जो कि हमारी डिपेंडेंसीज़ हैं, वो आप देख लीजिए यहाँ पर। और फिर server.js फाइल है जो बेसिक रहता है, इसमें कोड वो मेंशन्ड है। हमारे server.js फाइल में .env यूज़ करा है ताकि हम सेंसिटिव डाटा एक्सेस कर पाएँ हमारे एप्लीकेशन में। फिर उसके बाद एक्सप्रेस को इंपोर्ट करा है, कोर्स इंपोर्ट करा है ताकि हम फ्रंट एंड में हमको कोर्स पॉलिसी एरर नहीं आए। और फिर कनेक्शन डीबी का कोड हमने इंपोर्ट करा है और सारे रूट्स इंपोर्ट करें। फिर उसके बाद कोर्स मिडिलवेयर यूज़ करा और फिर express.json मिडिलवेयर यूज़ करा है ताकि request.body जो फ्रंट एंड से है वो हम लोग बैक एंड में एक्सेस कर सकें। और फिर process.env.database URL ये यूज़ करके हम MongoDB का यहाँ पे URL दे रहे हैं। ये हमारी web.js फाइल है, इसमें हमारे रूट्स मेंशन्ड है। यहाँ पे दो टाइप के रूट्स है, पब्लिक रूट और प्रोटेक्टेड रूट। पब्लिक रूट में पहला रूट हमने बनाया ताकि हम चेक कर सकें हमारी एपीआई चल भी रही है कि नहीं। और सेकंड रूट है हमारा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, ये पब्लिक रूट्स हैं। उसके बाद हमारा जो प्रोटेक्टेड रूट है, पहला गेट मेथड से यूज़ करके हम लोग सारे ब्लॉक फैच कर रहे हैं। और फिर उसके बाद सारे पोस्ट मेथड के रूट्स हैं फॉर क्रिएटिंग ब्लॉग, डिलीट ब्लॉग, अपडेट ब्लॉग और अपडेट लाइक्स फॉर ब्लॉग्स। इसी रूट्स फाइल में हम लोग बीच में प्रोटेक्टेड रूट्स के लिए चेक कर रहे हैं, बीच में मिडिलवेयर चेक यूज़र ऑथ मिडिलवेयर लगाकर। ये मिडिलवेयर क्या करता है, जो हम लोग फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट में हेडर्स भेजते हैं, बियरर स्पेस आवर टोकन। तो हम लोग यहाँ टोकन में से जो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा एक्चुअल टोकन है वो एक्सट्रैक्ट करके JWT का वेरीफाई मेथड लगाकर उस टोकन में से यूज़र आईडी फैच करने के बाद हम लोग request.user में वैल्यू डाल रहे हैं। यूज़र मॉडल में से यूज़र आईडी डालकर अपने यूज़र को फैच करने के बाद, और फिर नेक्स्ट मेथड यूज़ करके हम सेकंड मिडिलवेयर पे जा रहे हैं। फिर जो हमारे तीन मॉडल्स हैं जो कि सबसे मेन हैं, उसमें ये है यूज़र मॉडल जिसमें हम ईमेल आईडी और पासवर्ड इंसर्ट करेंगे, जिसमें कि ये दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं। और मंगूज़ कलेक्शन में आईडी ये खुद से बना देता है, जो कि हम यूज़ करेंगे लाइक्स मॉडल में इस यूज़र कलेक्शन की आईडी को रेफरेंस करने के लिए। उसके बाद ब्लॉग मॉडल है जिसमें कि ब्लॉग हेड, ब्लॉग और टाइम स्टैम्प हम लोग फील्ड भरेंगे। उसके बाद लाइक्स मॉडल है, इसमें हम यूज़र आईडी और ब्लॉग आईडी इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो टाइप देख सकते हैं आप यूज़र आईडी का, ये ऑब्जेक्ट आईडी टाइप है जो हम रेफरेंस कर रहे हैं यूज़र की और ब्लॉग की। ये हमारी यूज़र कंट्रोलर फाइल है, इसमें यूज़र को रजिस्ट्रेशन कराने का कोड है। इसमें हम पहले चेक कर रहे हैं request.body में से डिस्ट्रक्चर करके ईमेल और पासवर्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यूज़र कलेक्शन में से इस ईमेल का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। और फिर हमें रिस्पॉन्स में अरे मिलेगा। उस अरे की लेंथ अगर 0 है मतलब वो ईमेल आईडी का रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद ही हम नए यूज़र को रजिस्टर कराएंगे। इसके लिए हम यूज़र मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड देते हैं। और ये पासवर्ड हम देंगे हैश्ड पासवर्ड, जो हम हैश करेंगे विद द हेल्प ऑफ pcrypt। और फिर उसके बाद हम लोग इसको इंसर्ट करा देंगे हमारे यूज़र
कलेक्शन में। फिर उसके बाद हम टोकन जनरेट करेंगे ताकि हम सेशन मेंटेन कर सकें। इस टोकन को जनरेट करने के लिए जेसन वेब टोकन का साइन मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग यूज़र आईडी दे रहे हैं और JWT सीक्रेट की दे रहे हैं और एक्सपायरेशन टाइम दे रखे हैं जो यहाँ पर 5 डेज़ है। और फिर रिस्पॉन्स में हम स्टेटस देंगे 201। ये रिस्पॉन्स कोड है फॉर इंसर्टिंग और क्रिएटिंग एनी डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद हम रिस्पॉन्स में जेसन भी भेज रहे हैं। इस जेसन में ऑब्जेक्ट हैं और इसकी की वैल्यूज़ हैं सक्सेस, और हम यूज़र भेज रहे हैं विदाउट पासवर्ड, और टोकन भेज रहे हैं और एक मैसेज भेज रहे हैं। इसके बाद हमारा यूज़र लॉगिन का कोड है, इसमें हम request.body में से मेल और पासवर्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि इस ईमेल आईडी का रिकॉर्ड है कि नहीं। उसके बाद bcrypt का कंपेयर मेथड लगा रहे हैं, जिससे हम चेक कर रहे हैं कि पासवर्ड और जो हमारा रिकॉर्ड में जो पासवर्ड है वो सेम है कि नहीं। और bcrypt इसलिए यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो यूज़र कलेक्शन में पासवर्ड सेव है वो हैश्ड पासवर्ड है। फिर उसके बाद हम लोग अगर इस मैच कांस्टेंट हमारा ट्रू है तो फिर हम टोकन जनरेट करके हम रिस्पॉन्स में भेज देंगे। इसके बाद हमारा ब्लॉक कंट्रोलर है, इसमें हम न्यू ब्लॉक क्रिएट करने के लिए request.body में से ब्लॉक हेड और ब्लॉक को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम जो हमारा ऑथ मिडिलवेयर है उसमें से हम request.user जो हम भेज रहे थे विथ नेक्स्ट मेथड, तो उसके साथ हमको आईडी भी मिल जाएगी। तो हम उसे डिस्ट्रक्चर करके आईडी निकाल रहे हैं, जो कि हम लॉग्ड इन यूज़र आईडी के नाम से अब हम रेफरेंस करेंगे। फिर हम चेक करते हैं कि जो ब्लॉग हेड है या ब्लॉग है उसमें कुछ है कि नहीं कैरेक्टर्स। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो ब्लॉग का स्ट्रिंग है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो ही हम इंसर्ट करेंगे, अगर सेम होगा तो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम ब्लॉग मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उसे सेव कर लेते हैं। और फिर हमें रिटर्न में भेजना है सारे ब्लॉग्स विथ काउंट ऑफ देयर लाइक्स, और हमें दिस द स्पेसिफिक ब्लॉग इज़ लाइक्ड बाय द लॉग्ड इन यूज़र और नॉट। तो उसके लिए हम ये कोड यूज़ करेंगे, एग्रीगेट मेथड यूज़ कर रहे हैं और हम लाइक्स कलेक्शन में से देख रहे हैं हर एक ब्लॉग इज़ हर एक ब्लॉग का लाइक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड है कि नहीं। अगर रिकॉर्ड है तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद हम टोटल लाइक्स एक और फील्ड ऐड कर रहे हैं हमारे रिस्पॉन्स में, और उसकी वैल्यू इस लाइक्स में जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे उसका काउंट रहेगा। और फिर उसके बाद हम जितने भी ब्लॉग्स आएँ उसमें उसमें लूप लगाकर हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो ब्लॉग उस लॉग्ड इन यूज़र से लाइक्ड है कि नहीं। तो उसके लिए एग्जिस्ट मेथड यूज़ करके हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हम रिस्पॉन्स में भेज रहे हैं। इसी की तरह बाकी रूट्स भी बन जाएंगे ब्लॉक कंट्रोलर के फॉर अपडेटिंग और डिलीटिंग द ब्लॉग्स। फिर उसके बाद आता है ये लाइक कंट्रोलर। यहाँ पे हम लाइक्स अपडेट करेंगे फॉर यूज़र, स्पेसिफिक यूज़र। इसके कोड में ये है कि request.body में से हम यूज़र आईडी और ब्लॉग आईडी फैच करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे लाइक्स कलेक्शन में से कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं रिकॉर्ड। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम इसको अनलाइक करना है इस ब्लॉक को। अगर ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है मतलब हमें उस रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वो लाइक्ड है वो ब्लॉग बाय स्पेसिफिक यूज़र, तो हमें उसे अनलाइक करना है। तो अनलाइक करने के लिए हम ये रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं। तो लाइक्स मॉडल डॉट फाइंड वन एंड डिलीट मेथड का यूज़ करा है। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्लॉग्स विथ लाइक्स
एक मेथड बना दिए जो हमने पहले लॉजिक यूज़ करा था हर एक ब्लॉक का लाइक्स और उस लाइक्स का काउंट जो हम लोग रिस्पॉन्स में भेज रहे थे उस लॉजिक को इस फंक्शन में डालकर हमने ये फंक्शन यूज़ कराया ताकि हम रिस्पॉन्स में भेज सकें। और सिमिलरली अगर उस स्पेसिफिक यूज़र आईडी और ब्लॉग आईडी के लिए रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब वो ब्लॉग लाइक्ड नहीं है, तो हमें वहाँ पर लाइक बढ़ाना है। तो उसके लिए हमने लाइक्स कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद ब्लॉग्स को फैच कर लेंगे विद देयर लाइक्स एंड काउंट और रिस्पॉन्स में भेज देंगे। इस एप्लीकेशन का मेन फीचर यही है कि जब भी हम लाइक अपडेट करेंगे, अगर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो रिकॉर्ड हम क्रिएट करके इंसर्ट करा देंगे फॉर लाइकिंग डेट ब्लॉग विद द हेल्प ऑफ यूज़र आईडी और ब्लॉग आईडी। और फिर उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्स में सारे ब्लॉग्स और उन ब्लॉग्स आईडी सारे ब्लॉग्स की आईडी यूज़ करके हम चेक करेंगे लाइक्स कलेक्शन में से कि वो कितने यूज़र आईडी से लाइक्ड है, और फिर उनका काउंट निकाल के हम उस ब्लॉग के ऑब्जेक्ट में ऐड कर देंगे। और ये भी चेक करेंगे कि ये जो सारे ब्लॉग्स हैं ये लाइक्ड बाय डेट लॉग्ड इन यूज़र है कि नहीं। और ये वाली फील्ड भी हम रिस्पॉन्स में हर ब्लॉग के ऑब्जेक्ट में ऐड कर देंगे और रिस्पॉन्स में भेज देंगे। थैंक यू। फॉर एनी कन्फ्यूजन यू कैन चेक माई GitHub repository. Thank you.